आद्य परब्रह्म सदगुरुदेव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 113 समुद्रना वैभवનું વર્ણન। पेज नंबर 1482 1482 1482। ફીણવાળી ઉછળતી ચકરીઓમાં ફર્યા કરતા મગરમચ્છોના સમૂહ વડે તેઓ રમણીય હતા અને કોઈ ઠેકાણે જળહાથીઓની સૂંઠો ઊંચી થવાથી તેઓ ક્ષણવાર જાણે વાંસના મનો જેવા જ ઊભા હોય એવા દેખાતા હતા। તેઓ પોતાના તરંગોમાં લતાઓની પેઠે જળહાથીઓના योगासिक सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योगासिक महारामायण। हम इससे तत्व श्रवण करे या और जाने तो ऐसा नहीं, उसे तत्व श्रवण न करे न जाने तो भी तत्व है। लेकिन योगासिक की एक मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह है कि जो अनंत पूर्ण सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, उसको उसकी अनंत पूर्णता में उसने प्रकाश किया है। वो उसकी सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट माने टोटलिटी में। और मनुष्य जो है वो अपने को देह के को अपने साथ जोड़ के एक परिच्छिन्नपना में अपने देह में को सर्वस्व मानता है। ये भ्रांतियां सहज टलती। तो ये योग वासिष्ठ का महान अनुग्रह है। लेकिन बहुत मूढ़ और जड़ होता है, विषय पामर होता है, तो वो ये समझता नहीं और अपना देह में पकड़ के सामने आता है और टसल करता है। तो इसलिए उसके लिए वो यह नहीं है, वो समझता है। अहम जो होता है स्वाभाविक हर एक में कम ज़्यादा होता है, देह में तो सब में होता ही है। इसलिए तो देह में से वर्तते हैं, दारा इतना पुत्र इतना वित्त इतना लोक इतना, स्त्री की कामना, पुत्र की कामना, धन की कामना, इलोक परलोक के इंद्रियों के विषय भोग की कामना। तो इसलिए फिर वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था अभी तो नहीं देखने में आती है उतनी, तो इसलिए थी कि मनुष्य तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठे, सत्व में जाए। लेकिन ये तमोगुण रजोगुण जो नहीं छोड़ता है तो इसके लिए वो समझ में नहीं आता है तो सबका तत्व ही है, उसमें सब है ही नहीं, ये तो अपीयरेंस है या आभास मात्र। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट शब्द है तो ये अर्थ कैसे करेंगे? देह में के परिच्छिन्नपन में, मर्यादितपन में करेगा। मैं आत्मनिर्भर हूँ, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट तो जो निरपेक्ष जो है उसको निरपेक्ष, उसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। ट्रुथ टोटलिटी में इंडिपेंडेंट। सब अर्थ का डिफरेंस यहीं पड़ता है कि सब देह में से अर्थ ले लेते हैं, वो शब्दार्थ है, और टोटलिटी में जो अनंत पूर्ण सत्य है वो अर्थ में लो तो वो इंडिपेंडेंट, निरपेक्ष, इंडिविजुअल। तो यहाँ देह में कोई इंडिविजुअल कहते हैं। एक्चुअली जो भाग रही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है, इनडिविजिबल, वो इंडिविजुअल है। अभी कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, जाना है, तो आप क्या अर्थ करते हैं? मैं इंडिविजुअल, ये मेरी इंडिविजुअलिटी। वो किसकी कहते हैं? देह की। देह में तो वो इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो इंडिपेंडेंस ही नहीं है। समझ में आता है? तो इंडिपेंडेंस, रियल इंडिपेंडेंस, टोटलिटी में जो अनंत पूर्ण सत्य है, चित्त है, चैतन्य है, आनंद है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, निरपेक्ष, माने वो आभास का, ये अपीयरेंस का, विवर्त का, जो कल्पना का, भ्रम का, मोह का,
किसी का डिपेंडेंट नहीं है। अविवेक, अविचार का, अविद्या, ज्ञान, माया का, तर्क, संशय, शंका का, व्यमन, श्रद्धा का, ये सब भरा हुआ होता है। और खाली उसको ऐसा लगता है मैं घूमूं, सब महात्माओं को मिलूं, सब शास्त्रों भी पढ़ूं, सब जान लूं और मैं मान लूं कि मैं सब जानता हूं और मैं परमात्मा हूं। ये गलत है। व्यक्ति परमात्मा नहीं है, व्यक्ति परब्रह्म नहीं है, व्यक्ति परम चिदाकाश नहीं है। समझ में आते हैं? और जो लगाते तो उसकी ग्रंथि होती है, कोई गुरु की, कोई मत पंथ संप्रदाय की, कोई पद्धति पद प्रक्रिया फाटक है, कोई कुल देवी, कोई इष्ट देव, कोई सदगुरु, ऐसा। तो फिर उससे जो पकड़ा हुआ होता है तो उसको फिर ऐसा बोलते हैं कि ये तो योग वस्त्र में जो बताया कि परम चिदाकाश या महाचिदाकाश या परमाकाश हो तो टॉप पॉइंट है, लेकिन हमें जो किया है तो उससे इसमें आते हैं, फिर जोड़ते हैं, लेकिन किया जो करना है वो उसमें नहीं है। शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लय तो क्रिया अहम की होती है, अहम से होती है। देह में हूँ, है ना, मैं इतना ध्यान रखता हूँ, मैं इतना अभ्यास करता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, तो वो इंडिपेंडेंस नहीं है और इंडिविजुअलिटी नहीं है, इंडिविजिबल। तो टोटालिटी में इंडिविजुअल है और टोटालिटी में इंडिपेंडेंस है। तो लोग अपना किया हुआ वो भी अहंकार तो रखते ही है कि मैंने जो किया वो बराबर है, उससे इसमें आया हूँ, यही ईगो है। समझ आता है? तो ये समझते नहीं कि इधर वो परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लय, तो ये विवर्त में आता है। आपने कुछ किया तो मैं से किया, देव मैं से किया। दूसरा, साथ में आपके साथ जो माया का भी सब भरा हुआ है, दारुष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, और आप ये करते हैं वो भी ईगो से करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, और इसमें जो है सो है, तो उसमें कुछ करना, पाना, जानना, अनुभव करना नहीं है। वो तो स्वयं सिद्ध है और स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है, और वो स्वसंवेद्य है। वो उसका अनुभव हो, उसका ज्ञान वो चित्त धातु है, वही ज्ञान है। तो ज्ञान तो करना नहीं है, ज्ञान तो मानचिता का स्वयं है, स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान। तो ये योग वशिष्ठ का हमने जो अनुभव संपूर्ण किया है, हमको जो संपूर्ण प्रकाश हुआ है, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति जो हुई है, तो ये टोटालिटी में सब कुछ बताते हैं। यदि वो जो परम सत्य है, जो अनंतपूर्ण परम सत्य है, तो उसको भी टोटालिटी में बताता है, और जो विवर्त है वो नहीं है, उसको भी टोटालिटी में बताता है। लेकिन ये लोग में देहादर्श इतना रूढ़ होता है, अहम इतना रूढ़ होता है कि उसी को सत्य ठहराने की ही कोशिश करते हैं। अंदर ये अहम राज्य भोगो लक्ष्मी, उसकी लघुता ग्रंथि भ्रांति होती है। ये अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति होती है कि भाई स्त्री चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, मान चाहिए, ये भी होती है। और इधर भी कि मैं श्रुति स्मृति पुराण सब पढ़ा हूँ ना, सब जानता हूँ, मेरे गुरु है ना, वो भी श्रुति ब्रह्मनिष्ठ है, मैंने बहुत घूमा है ना, बहुत जाना है ना। तो ये अहम ही बड़ा होता है, दूसरा कुछ अहम बड़ा होना माने भ्रांति बड़ी होनी। आप जगत में आप कुछ जगत गुरु हो जाओ, आप फर्स्ट नंबर का ये मल्टी मिलियनर अरबोपति हो जाओ, आप फर्स्ट नंबर का IQ वाला साइंटिस्ट हो जाओ, समझा जाए आइंस्टाइन जैसा, या फर्स्ट नंबर का कुछ भी उद्योगपति हो जाओ, तो वो आपका एक भ्रांति बड़ी ही है और कुछ नहीं है। क्यों कि जो परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है, वो एक ही अद्वितीय है, अनादि अनंत है, वो निरंजन निराकार निर्विकार है, वो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उसमें वो अपना स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, उसमें दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तो कोई भ्रांति छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए उसको जो परम सत्य है उसका वो जिज्ञासु मुमुक्षु नहीं है। खाली अपने अहम से इधर ध्यान लो, परिचित इधर बातें करूं, इधर ध्यान लो, इधर बातें करूं, और अपनी माया तो चालू ही। अपना धन वो मेन, अपना घर वो मेन, अपना स्त्री पुत्र अधिक वो मेन, स्टैंडर्ड वो, सेंटर वो, और कहना ये। और जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। सिंपल है, तो नहीं मालूम मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, ऐसा जाना है, मैंने अभी जान रहा हूँ,
और भी जानूंगा और भी कुछ करूंगा, तो ये मैं जाता नहीं, और रखे तो भी नहीं है, और माँ चिदा का तो रहा ही है, तो वो न रहे तो भी है। मैं है वो माँ अपने को एक बाधित जानकर माँ चिदाकाश रहे तो भी माँ चिदाकाश है, और अपने को बाधित न जानकर कि मैं कुछ नहीं ऐसा न जानकर रहे तो भी नहीं है। नहीं है वो नहीं है, नहीं है नहीं है, एक बार नहीं अनंत बार है, वो है एक बार नहीं अनंत बार। तो जो मैंने जो किया है उसको पकड़ के रखता है, मैंने वो किया इसलिए इसमें आया। अरे वो नहीं किया होता तो इसमें भी आना नहीं पड़ता, और जो है सो है, करके आते नहीं है, वो हम रहता है, चालू रहता है। मैंने जो किया वो बराबर है, मैंने जो किया वो बराबर है, कर्म उपासना ज्ञान ध्यान कुछ का, तो उसका मैं चालू है, और चालू रख के फिर ये सुनता है और उसको टॉप बोलता है, तो खाली बोलना ही है। यदि टॉप है तो मैं नहीं है, टॉप में मैं नहीं है, तो इंडिविजिबल इंडिविजुअल, तो व्यक्ति नहीं है, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, ये इंडिविजुअल समझ में आते हैं, जो इंडिविजिबल ऐसा, तो भाग रहित अनंत पूर्ण माँ चिदाकाश है, वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअलिटी टोटालिटी में, और इंडिपेंडेंस टोटालिटी में, तो निरपेक्ष आत्मनिर्भर, तो वो है जो, तो टोटालिटी में जो है माँ चिदाकाश परम चिदाकाश या परमाकाश, वो इंडिपेंडेंट है। ये बोलते मैं इंडिपेंडेंट, मेरे पास करोड़ों है, मेरे पास जमीन जायदाद है, मकान दुकान है, वाहन है, सोना है, इधर इतना रखा है, इधर इतना रखा है, तुम इंडिविजुअल नहीं है, तुम इंडिपेंडेंट नहीं है। वो अनंत है, पूर्ण सत्य है, चिद है, चैतन्य आनंद है। ये समझते क्यों नहीं है? अंदर बराबर अहम को पकड़ रख के सुनता है, या पढ़ता है, या घूमता है, जानता है, और उसने कुछ नहीं किया है, तो भ्रांति बढ़ाई है, क्योंकि उसने क्या किया है, अपना जो अंदर माया है तो उसको सच्चा मानना। और तो पहले ही बताया कि इल्यूजन और डिल्यूजन क्या है, तो जो भ्रम है ये सारा भ्रम है, चिदाकाश में ये कुछ नहीं है, स्वप्न जैसा अमृतजल जैसा है, ये भ्रम दिखना तो भ्रम है, फिर देखना वो भ्रम है, देख के अपने साथ जोड़ना और उसमें मैं मेरा मानना वो मोह है, ये इल्यूजन डिल्यूजन है। फिर तो इल्यूशनेशन ऐसा बोलते, ये तो ठीक है, मेडिकल साइंस नहीं है। तो कहने का क्या है कि ये वास्तव में एकदम टोटालिटी में ट्रुथ रियलिटी एग्जिस्टेंस अस्तित्व जो है सो है, टोटालिटी में एकदम अनंत संपूर्ण स्वयं है ना, और महाचिदाकाश ऐसा केवल है ना, केवल ऐसा तो नहीं समझता है, वो अपने को इंडिविजुअल समझता है ना, अपने को इंडिपेंडेंट समझता है। तो आपके पास आपने कोई दो चौपड़ी फाड़ी या दो पैसा मिला, ये दो बात बोलनी आई, आप कुछ नहीं है। और आपको मान लो कोई पद मिला, ओहदा मिला कि आप महात्मा है, कि आप आचार्य है, कि आप गुरु है, तो भी कुछ नहीं। अहम से सब बनता है, महाचिदाकाश में कुछ नहीं बनता है। बनना तो नया वो तो अजन्मा है, अनादि है, तो उसमें तो नया कुछ आता नहीं है, वो जन्मता नहीं, तो उसमें निमित्त उपादान सहकारी कोई कारण नहीं है कि जिससे कार्य हो। जगत जीव जगत बनने के लिए जीव चिदाभास है, प्रतिबिंब है, और जगत बनने के लिए तो यदि आप उपादान कहो तो पंचभूत है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो निमित्त बनाने वाला चाहिए, तो निमित्त नहीं है, उपादान नहीं है, सहकारी नहीं। जैसे प्रजापति है तो वो जो मिट्टी में से घड़ा बनाता है, कोई भी बनाता है, तो मिट्टी है वो उपादान है, वो प्रजापति है वो निमित्त है, और दूसरा सहकारी है जो आपका चक्र होता है ना, और चाकड़ा होता है तो सहकारी। तो ये सब महाचिदाकाश में नहीं है, सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, उसमें कोई निमित्त उपादान सहकारी कारण नहीं है कि जिससे कार्य हो, कारण कार्य उसमें नहीं है। तो ये इतनी भ्रांति रूढ़ हो गई है, बस मैं ही हूँ, बस मैं, वो बोलने को आ गया, वो कहीं किसी को कोई बोलने वाला विद्वान है, कोई शास्त्रों का बोलता है ज्यादा, तो उससे साथ रहा है, तो उससे सुना है, दूसरे से रहा था, उससे सुना है, तो पकड़ता है हमारा ही श्रेष्ठ है,
अरे लेकिन कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। टोटालिटी में अनंत पूर्ण सत्य को जानो, निरपेक्ष सत्य को जानो, टोटालिटी में माने अनंत संपूर्णता में जानो। मैं जो कहते हैं वो भी उसमें नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में किसी का मैं ऐसा मांडव्य के उपनिषद का भी बताया था कि उसमें 4 पाद से आत्मा बताया है। तो उसमें अ उ म और मखोड़ा और चौथा अर्धमात्रा माने उच्चार में नहीं आती है, वो भी नहीं है। ओम भी नहीं है, क्योंकि वो भी अध्यारोपित है, आरोपित है। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद में ओम भी नहीं है, वो भी क्रिया सापेक्ष है। ऐसे जैसे महासागर है तो उसमें कुछ ऐसा रामकृष्ण दृष्टांत देते हैं, रामकृष्ण परम कि महासागर में एक बड़ी शिला पड़ी और ऐसा धमाम जैसा आवाज आया और मौजे तरंग उछले, तो वो तरंग उछले, फिर धमाम जैसा आवाज आया और तरंग शांत हो गए। ये महासागर है, अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म। और ये सब जो है तो ये अपीयरेंस है, आरोपित है, अध्यारोपित है। तो वो ओम है, ओम विराट हिरण्य गर्भीश्वर। और चौथी अर्धमात्रा जो उच्चार में नहीं आती अमात्र, तो वो ब्रह्म। तो वो साक्षी साक्ष्य है, ब्रह्म समष्टि साक्षी ब्रह्म है, समष्टि साक्ष्य ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट है। तो हिरण्यगर्भ सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प ब्रह्म विष्णु महेश है। तो वो साक्षी साक्ष्य भी परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में नहीं है, क्योंकि वो किससे बताया कि स्पंद सापेक्ष बताया। जो स्पंद हुआ तो फर्स्ट स्पंद है, तो स्पंद फिर उससे सृष्टि स्थिति लय, एक तरंग, एक कल्परंग से कल्पा। लेकिन महासागर में कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद वो पूर्णमदः पूर्णमिदम् है। ऐसा तो कहने का क्या है कि मनुष्य व्यष्टि भ्रांति से ये सब समझने जाता है, इसलिए उसको भ्रांति टलती नहीं है। और वो जान ले कि जो समष्टि है, टोटलिटी जो है, उसमें जो तत्व है, जो माँ परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, तो उसको जान ले, तो उसमें उसका व्यक्ति या परिच्छिन्न, तो वो भ्रांति, कोई भ्रांति देह में या कोई भी समष्टि में जो भाग भेद से जो है कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। लेकिन व्यक्ति भ्रांति यहाँ समष्टि के सामने आ जाती है। और वो समष्टि भी अपीयरेंस नहीं, विवर्त नहीं, आभास नहीं, समष्टि भी अधिष्ठान तत्व। तो तत्व परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। इतना इसे जानना है, ये इसकी श्रेष्ठता है कि हमने ऐसे अनुभव किया है और अनुभव से रहते हैं, कहते हैं और रहते हैं। लेकिन कोई गिनता क्यों नहीं है कि उसका देह में पक्का है, मैं ये पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये मेरा प्रजा है, प्रजा का प्रजा है, घर है, धन है, ये मेरा जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मेरा सोना है, मेरा वाहन है, ये मेरा कुल कुटुंब जाति समाज देश दुनिया है, मैं ऐसा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा शास्त्र भी जानता हूँ, मेरा गुरु भी महान है, वो भी परमात्मा है। ऐसे भ्रांति को ही में ही ये ब्रह्म ने परमात्मा, आत्मा परमात्मा ने ब्रह्म परब्रह्म ठहरा के वो निकलता ही है उसमें से, और उसको शांति होती नहीं। क्यों? उसकी अशांति, उसकी अहमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति है, वो उसकी अशांति है। कोई ऐसा तो है ही नहीं कि जिसमें अहमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति हो। सबको सुख चाहिए, लेकिन किस में? ये जो व्यक्ति जो है देह में, उसमें जो है तो उसको नहीं, उसको स्त्री और धन चाहिए, प्रजा चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सोना चाहिए, वाहन चाहिए, और ऐसा अच्छा पहनना होना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, ऐसा घूमना चाहिए, अच्छा जानना चाहिए। फिर उसको मालूम पड़ता है कि इधर मेरा मैं कटता है, तो इसको उड़ाने की कोशिश करता है, इधर आरोप करके देखा कि आप बोलते आप भी दे, आपको भी सब चाहिए। देखो, हमने किसी को कुछ नहीं कहा है कि हम है और हमको कुछ चाहिए। हमने सबको ये जो प्रकाश है और ये जो प्रकाश है वो एक है, वो प्रकाश यहाँ है। जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है, वही इसमें है और वही इसमें है। तो ऐसा वशिष्ठ ने कहा है, जब सत्शास्त्र का और जब सत्पुरुष या सदगुरु का या आत्मा का अनुभव एक होता है, तो वहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति रही है।
लेकिन आप आपकी देह भ्रांति से यहाँ देह भ्रांति देखेंगे तो वो आपकी है, आप में है, वो यहाँ नहीं है। और कैसे जाना जाए कि आप क्या करते हैं? यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, मैं नहीं है, मेरा नहीं है ना? कोई भी आप कोई भी चीज लाओ, यहाँ कोई सांसारिक, लौकिक, मायिक, राजकारणी कोई बाबत नहीं है। आपको सब में खेलना है, सब पूरी माया में खेलना है और परमात्मा बोलना आ गया है, शास्त्रों की बात करने का आ गया है, तो ये अहंकार है, ये कुछ नहीं है। और वो भी सत्य की परख और आदर कदर नहीं होती है, वो अहंकार बहुत बुरा है। उसके सामने कोई टसल करता है, ये उड़ाता है इसको, तो वो जाने कि वो कुछ नहीं है। और वो कोई महात्मा को मानता हो तो महात्मा भी कुछ नहीं है। जो जन्मता मरता है वो कुछ नहीं है। और वो जो अजन्म अविकारी अविनाशी है, परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, वो सब कुछ है, जो महाचिदा स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। दूसरा, ये अनंत, ये जो आकाश से भी पर है, इसलिए उसको परम आकाश कहा है, परम आकाश कहा है। तो अनंत स्वच्छ परम, जैसे हम कहा कि महाआकाश, तो उससे भी परम पर, तो परम आकाश, तो अनंत स्वच्छ परम आकाश। तो जैसे महाचिदा का महाआकाश से भी ऊपर है, इसलिए परम आकाश है। लेकिन वो जाना जाता है, इसलिए परम ज्ञान आकाश है, इसलिए ये अनंत स्वच्छ परम चिदाकाश है। और वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। वो कोई व्यक्ति का कोई विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है। कोई व्यक्ति विचार वाणी शब्द अर्थ से, वो तो चिदाभास है और परिच्छिन्न है, मर्यादित है। और चिदाभास तो नाशवंत है, उत्पन्न होता है, सतत बदलता है, नाश होता है। जैसे एक अनंत महासागर में बुलबुला है, वो क्या मेरा अनंत महासागर, अरे तू ही नहीं है। और महासागर बुलबुला का नहीं है, महासागर अपने में अपना है, स्वरूप है। कोई बुलबुला का है, कोई जीव का है जो तुच्छ मामूली नाचीज, वो ऐसा कहे कि मेरा अनंत महासागर, तो बुलबुला का महासागर नहीं, मेरा प्रभु, तो ये गलत है। ये इतनी अहम की भ्रांति रूढ़ करने की जरूरत नहीं, खाली अहम छोड़ो, दूसरा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ यदि आपको अहम करके आपका कोई स्पेशल प्रभु, आप कोई स्पेशल हो, आपको कोई स्पेशल प्रभु, तो वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में ऐसी भ्रांति कुछ नहीं है। वो जीव और ईश्वर, वो द्वैत भ्रांति, वो महाचिदाकाश में नहीं है। वो जीव भ्रांति की कल्पना है, उसका भ्रम है, उसका मोह है। मेरा प्रभु, तो उसका कोई मोनोपोली है, एजेंसी है क्या? महाचिदाकाश में कोई है ही नहीं। महाचिदाकाश कहने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा, तो फिर मैं कहने वाला और मेरा महाचिदाकाश कहने वाला। एक बबल ऐसा कहे, बुदबुद जो परपोटा, कि मेरा महासागर, तो कितनी जैसे हंसने की बात होती है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ये सच्चा विवेक है। लेकिन मैं को महाचिदाकाश के सब शब्द प्रभु के या परमात्मा के, भगवान के, ईश्वर के या गॉड के, सब शब्द जान के मैं के साथ जोड़ के वो शब्द और मैं को बड़ा करना, तो बुलबुला कभी महासागर नहीं होता और महासागर कभी बुलबुला नहीं होता। और महासागर में महासागर ही है, बुलबुला कुछ नहीं है। ये टोटल में जानना पड़ेगा यहाँ, और नहीं जानना है तो नहीं आना पड़ेगा। अपना मैं मेरा में आपको जो लगे वो करो और भोगो। जो करता है वो भोगता है। उसमें महाचिदाकाश बुलबुला माने कि ये मैं हूँ, और ऐसा बोलने लगे अहम ब्रह्मास्मि माने मैं महासागर हूँ, तो बुलबुला कभी महासागर नहीं हो जाता है। मैं परमात्मा हूँ तो मैं कभी परमात्मा नहीं हो जाता है। आपने शास्त्रों के शब्दों के अर्थ ये आपके परिच्छिन्न एक नाशवंत, एक चिदाभास में और अविनाशी का शब्द को ठहराया है, वो आपकी भ्रांति है, आपका अज्ञान है। और कोई प्रभु मैं का नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश, उसमें अपने में अपना कोई मैं नहीं है, और उसमें यह विवर्त का आभास का कोई मैं नहीं है। सबसे बड़ा मैं जो है ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट का, वो भी विवर्त है, और ब्रह्म है वो उसका साक्षी है। वो साक्षी साक्ष्य तक मांडू के उपनिषद चलता है, उसके ऊपर भी श्रुति नेति नेति करती है। ऐसा बोले न इति, वो विराट नहीं है, वो हिरण्यगर्भ नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो साक्षी भी नहीं है, कुटस्थ भी नहीं है, फिर क्या है? तो वो यहाँ है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत
पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। इसमें आपको कहीं मैं नहीं मिलेगा। और यदि मैं आरोप से किया हो तो वो जो व्यक्ति जो मैं है वो बाधित है कहने के लिए मैं महाचिदाकाश, तो वो परम ब्रह्म या परमात्मा मैं उसका है, ये व्यक्ति का नहीं है। और व्यक्ति ऐसा कहे उस पर मैं आरोप करके कि वो प्रभु मेरे हैं, तो वो आरोप ये मैं का है, व्यक्ति मैं का है, भ्रांति का है, वो उसमें मैं नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में मैं नहीं है। ये जो व्यक्ति में है, जो परिच्छिन्न, जो मर्यादित, जो उत्पन्न होता है, सतत बदलता है और फिर नाश होता है, मरता है, वो ये ऐसी सब कल्पना और भ्रांति करता है। मेरे प्रभु तो पहले मैं ही नहीं है और प्रभु में भी मैं ही नहीं है। और यदि प्रभु पर मैं का आरोप करे तो ये मैं नहीं है कहने के लिए, ये मैं से मेरे प्रभु के ये मैं को बड़ा करने के लिए ये प्रभु पर आरोप नहीं है। महाचिदाकाश, परम चिदाकाश या परमाकाश पर मैं का आरोप करे कि मैं परमाकाश, तो वो परमाकाश का मैं है, वो भी आरोपित है, वो भी नहीं है। महाचिदाकाश का मैं महाचिदाकाश, तो मैं परम चिदाकाश, वो आरोप क्यों है? ये मैं उसमें बाधित है क्योंकि फिर वो आरोप भी बाधित है। महाचिदाकाश का मैं भी बाधित है। ये आरोप को बड़ा करने के लिए वो मैं नहीं है। परमात्मा का मैं जो है तो वो आरोपित है। परमात्मा जो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, उसमें अपने में अपना मैं भी, अहंकार भी नहीं है। अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। इसलिए ये सब जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है, व्यक्तिवाड़ा है, तो उसमें ये सब मैं से ही चल रहा है। वो भी परिच्छिन्न में, मेरे देह में से ही अवतार होते हैं, जगत गुरु होते हैं, विश्व विभूति होते हैं, पैगंबर होते हैं। पहले नंबर का रघुपति होता है, या पहले नंबर का IQ वाला वैज्ञानिक होता है, या पहले नंबर का उद्योगपति होता है, या पहले नंबर का जो धनाढ्य देश हो, ज्यादा अस्त्र शस्त्र वाला, उसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिसको अब लघुता ग्रंथि में सुपरमैन बोलते हैं, वो मैं के सिवा कुछ नहीं है और वो जीरो के सिवा कुछ नहीं। जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, गीता में कहते हैं, जन्मा उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन अजन्मा तो जन्मता भी नहीं है और उसका मृत्यु भी नहीं है। अजन्मा, अविकारी, अविनाशी और अनादि अनंत। तो ये है उसको, ये विशेषता है योगासिट में कि वो टोटालिटी में अनंत पूर्ण परम सत्य को बताता है। वो निरपेक्षपना है, वही इंडिपेंडेंस है। ये आत्मनिर्भरता कि मेरे पास तो अन्न, वस्त्र, रहठन, दवादार, शिक्षण और मेरे कर्म से मेरे कर्म से मैंने प्राप्त किया है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई कंट्री भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये हमारा देश इंडिपेंडेंट है नहीं। जब तक आप अहम, मन, वासना, भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति वाले हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं है। और जब तक आप इसको इंडिविजुअल मानते हैं तो वो देह मैं को इंडिविजुअल मानते हैं, तो देह भी भ्रम है, अनित्य है, असत्य है, नाशवंत है। सतत पर जातस्य ध्रुव मृत्यु, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम रोटने कहते हैं कि देह कैसा है, तो उसमें जन्म है, उसमें मृत्यु है, जरा माने वृद्धावस्था है, व्याधि माने रोग है, दुख और दोष है। ऐसा दर्शन करना, जानना, वो ज्ञान है। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। तो ये कुछ नहीं है देह, और देह में वो अहंकार कुछ नहीं है, ऐसा जानना वो ज्ञान है। और ये इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष न देखना, और उसमें दुख और दोष के बदले सुख और गुण देखना, ये अज्ञान है। इति ज्ञानम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। तो ये ज्ञान है कि ये कुछ नहीं है, देह कुछ नहीं है और देह में ये अहंकार कुछ नहीं है, तो ऐसा जानना वो ज्ञान है। और जो है महाचिदाकाश सब कुछ है, ऐसा जानना वो ज्ञान है। मैं कुछ नहीं है ऐसा जानना तो वो ज्ञान है। और मैं सब कुछ हूँ और मैं महाचिदाकाश हूँ, तो अज्ञान का भी अज्ञान है। मैं कुछ हूँ, सब आई एम समथिंग, तो वो अज्ञान है। और आई एम महाचिदाकाश, मैं ब्रह्म हूँ, तो वो अज्ञान का भी अज्ञान है। वो यहाँ नहीं चलता है भाई। तो आपके लिए दरवाजा खुला है, यू कैन गो, है ना। हम जाने को नहीं कहते हैं,
हम तो अखंड रहने को कहते हैं। अब शांति पाओ, शांतम पाओ, लेकिन आपको बस 2 चौपड़ी फड़ी, 2 पैसा मिला, थोड़े घूमे हैं, थोड़े बोलना आता है, तो भाई हम हाथ जोड़ते हैं, माफ करो और आप शांति पाओ। जहाँ से आप शांति पा सकते, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। यहाँ तो क्या है, नर्मदा है, यहाँ तो क्या है, ये टोटलिटी में जो रियलिटी है, जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ये है। यहाँ कोई मैं नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई तू नहीं है, कोई तेरा नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई बड़ा छोटा भला बुरा नहीं, कोई भेदा भेदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दाल रोटी राम राम है। और ये आपको नहीं जचता है तो फिर गंदे गटर में सड़ के मरो, दूसरा कोई चारा नहीं है। बोलते हैं चारा, बोलते हैं ना, दूसरा उपाय नहीं है ना। मूड भी सही पामर के लिए गंदी गटर में सड़ के मरने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और गंदी गटर में उसको सोना चांदी दिखता हो तो ले लो, वो आगे बढ़ेंगे। ये अहंकार, वो समझता नहीं मैं गंदी गटर में सड़ के मर रहा हूं तो भी अहंकार करता है, मैं सब जानता हूं। वो ज्ञान नहीं है। ये महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, वो ज्ञान है। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। वशिष्ठ ने राम को कहा, हे राम, क्या आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है? क्या आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है? ये अनंत स्वच्छ परम ज्ञान आकाश, यही ज्ञान माने चित धातु, चैतन्य, अनंत स्वच्छ परम चिदाकाश, यह है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। देह में वाला को भ्रांति रख के और ऐसे ही जी के ऐसे ही मर जाके ये पता नहीं चलेगा। फिर अपने लड़कों को सिखा देगा, मैं मर जाऊं तो लिख देना मैं परम पद पा गया। अरे साला जीते जी देह में से मरा और मर के परम पद हो गया। अरे किसको उल्लू बनाता है ये? चलो सब ऐसे लिखते हैं ना। हमारे परम पूज्य पिताश्री परम पद हो गए, जीते जी वो क्या किया? चलिए, कोई ऐसा कहे कि मैंने बहुत जो किया पुरुषार्थ उससे मैं इधर आया, ये सच है क्या? नहीं। भ्रांति का पुरुषार्थ नहीं है। और जो पूर्ण है उसमें कोई पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है। पुरुषार्थ की अपेक्षा करने वाला ही नहीं। पुरुषार्थ कौन करता है? अहम। क्या परमात्मा को पुरुषार्थ करना है? अपने को पाना है क्या? जानना है, अनुभव करना है क्या? तो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों थ्रसेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, है ना। डायरेक्ट, नो वे मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलख निरंजन।